बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाजी ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपका न्यू सेशन स्टार्ट है जैसा कि, और न्यू बुक भी मैथ की आ चुकी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को, जो कि इंतहाई इंतहाई इजी भी हैं और उस लिहाज से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट कह लें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एमसीक्यू में आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको वैसे ही सिंपली लॉग लेके लेना आना चाहिए। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैं बड़ा इजी वे आपको बताऊंगा करने के लिए, कोई आपने परेशान नहीं होना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा बच्चों मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो वह जो सबसे पहले तो मेरे पास है पार्ट नंबर 15287, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए आपने जो भी नंबर है ना उसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बच्चों, मैंने आपको कहा था कि पहली रकम के बाद पॉइंट लगा देना है आपने, ठीक है। और पॉइंट जहां से जितना मूव किया है वो उसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें पॉइंट मौजूद है नहीं है तो उसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे मौजूद है। तो पॉइंट को उठाना है आपने, उठा के फर्स्ट टर्म के बाद ले आना। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 5। ये क्या बन जाएगा? 5.287। साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल लिख रहा हूं उसको, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3, 3 डिजिट्स आ गया है। 10 की पावर 3 आ गई है, तो बच्चों जो 10 की पावर आएगी वो उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो बच्चों ये इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया है पार्ट नंबर 1 का, जो कि है 3, ठीक है। मतलब नंबर को आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, और जो उसकी पावर आएगी 10 की वो बच्चों उसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो 59.28 पॉइंट पहले से मौजूद है, मगर वो दूसरी रकम के बाद है। पहली रकम के बाद ले आऊंगा, ये बन जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो पॉइंट यहां से यहां पे आया बच्चे, यहां से काउंट करना शुरू कर देते हैं। यहां से बच्चों आपने काउंट नहीं करना है, बस आपने देखना है पॉइंट कहां से कहां पे गया। पॉइंट यहां था, यहां से यहां पे चला गया, तो दरमियान में कितनी रकमें आ रही हैं? एक। तो 10 की पावर 1। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 1। करेक्टरिस्टिक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में 4 लिख रहा हूं, तो आप पूरा भी लिख लीजिएगा, या इस तरह भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ये भी चल जाएगा। 0.0567। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स तो देखें बच्चों, 0.0567। तो पॉइंट यहां से उठा के पहली रकम के बाद 5 के बाद ले आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीरो कभी भी पहली रकम नहीं हो सकती। तो 5.67, 1 2 डिजिट्स मूव किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2, मगर आएगी -2, ठीक है। ये चीज आपको पता है। अगर आपको नहीं मालूम तो 2.2 में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन को, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहां से जाके भी देख सकते हैं, और ऊपर आई आइकन में भी मौजूद है, वहां से जाके भी डियर स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर -2 किसके बराबर है जी? करेक्टरिस्टिक्स -2 जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाएं। पार्ट नंबर 4 है 234.7। तो बच्चों इसको जब लिखूंगा तो पॉइंट यहां से यहां पे आएगा, तो 2 डिजिट्स मूव किया है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2, ठीक है। अभी आपको कम से कम इतना समझ आ जाना चाहिए, 10 की पावर जो भी होगी साइंटिफिक नोटेशन में वो उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। 0.000049। यहां भी देख लीजिए आप, 0.000049। तो पॉइंट उठा के पहली रकम कौन सी है? 4। तो ये बनेगा 4.9, बाकी जीरोस इग्नोर हो जाएंगे। ये बेसिक्स में आपको बता चुका हुआ हूं पहले ही लेक्चर में, ठीक है। तो पॉइंट कितने डिजिट आगे गया? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर आ जाएगी 5, मगर -5। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -5, ठीक है बच्चों। तो उसका लास्ट पार्ट है 14500। बच्चों इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? 145,000। तो पॉइंट यहाँ पे है, एंड पे है, मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब आखिर में उठा के 1 के बाद लेंगे, बनेगा 1.45। बाकी जीरोस इग्नोर हो जाएंगे, रकमें इग्नोर नहीं होती, जीरोस इग्नोर हो जाती हैं। 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर +5।
तो करेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसका आ गया है +5। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। देखें कितना ज्यादा इजी था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना था, तो जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है जी, फाइंड द लॉगरिथम। आपने सिंपल लॉग फाइंड करना है। 43 है, 43 का बच्चों आपने लॉग फाइंड करना है। सॉल्यूशन आपने क्या करना है जी, लॉग ऑफ 43। अब उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास डियर स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स तो मौजूद होंगे। अच्छा, इसके ना दो तरीके हैं करने के। बच्चों एक तरीका है कि डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें, कोई भी वैल्यू हो आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। मगर एक दूसरा तरीका है जो कि लॉग टेबल्स की मदद से आप हल करते हैं। ठीक है, आप लॉग टेबल्स की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड चूज करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। हाँ, अभी जो है मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से करवाऊंगा, मगर बाद में मैं आपको लॉग टेबल्स की मदद से भी लेने का तरीका बता दूंगा कि लॉग लेने का तरीकेकार क्या होता है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं लॉग ऑफ 43। तो मैंने बच्चों ऑलरेडी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर अपना आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ें। ठीक है, जो भी आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। लॉग लिखें, लॉग यहाँ पे लिखा होगा कहीं आपका, और आपने लिख देना 43, और आपने आगे इज इक्वल टू कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आया, 1.6334। ठीक है, 1.6334। अब वैल्यू तो काफी बड़ी आई है ना, 1.6334। ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद बच्चों सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज लिखनी है। तो ये सिंपल आपका लोग आ गया। अब यहाँ पे ना एक सवाल उठता है, समटाइम यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको पीछे 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आंसर आपका गलत है। बच्चों आंसर गलत नहीं है। लॉग में आपकी अगर पहली वैल्यू पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। आगे 334 आए, 453 कुछ भी आए, आपने परेशान नहीं होना। बस पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर ठीक है इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉग ऑफ 43 जो कि हमने फाइंड कर लिया, और ये इसका आंसर आ गया है 1.6334। आगे बच्चों मेरे पास है, अल्लाह आपका भला करे, लॉग ऑफ 579। तो इसको बच्चों करेंगे लॉग 579। कैलकुलेटर पकड़ें जी आप, और लॉग 579 कर दें। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। लॉग लिखें, आगे लिखें जी 579। तो ये आ रहा है जी 2.7626। 2.7626 बच्चों जाएगा 2.7626। लें जी, ये भी इसका आंसर आ गया सिंपल। जैसा कि बता रहा हूं कि एग्जैक्टली वैल्यूज अगर ना भी सेम है तो परेशान नहीं होना, आपका ये भी आंसर ठीक कंसीडर होगा, गलत कोई भी आपका आंसर नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 है जी आपका। मैं बुक एक मिनट ओपन कर लेता हूं, मेरे पास बुक सामने ओपन भी है। 1.982। ठीक है, बार बार मुझे उसमें जाना पड़ता है। 1.982, तो यहाँ पे लिखूंगा लॉग 1.982 इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे आप लॉग लिखें, लॉग 1.982। तो बच्चों ये आ रहा है 0.2971। 0.2971। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका आंसर भी आ गया पार्ट नंबर 3 का भी। कितना ज्यादा सिंपल था, बस कैलकुलेटर पे लॉग लिखें और आप उसकी वैल्यूज को पुट कर दें। पार्ट नंबर 4 है जी 0.0876। 76, 0.0876। ओके, यहाँ पे लिखें जी आप लॉग 0.0876। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 0.0876। 0.08 तो -1.0574, -1.0574। ठीक है जी, ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। और बाकी अगर आपको इसमें को वैल्यू दी हो वो राउंड ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 होगा तो वो राउंड ऑफ हुआ होगा, तो आप राउंड ऑफ करके लिख लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी मसले की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 है मेरे पास 0.047। 0.047। तो यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स आप लिखें सिंपल लॉग 0.047। तो इसको लिख लेते हैं लॉग 0.047 -1.3279। -1.3279 लें जी, ये इसका पार्ट नंबर 5 का भी आंसर आ चुका हुआ है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 में हमसे है कह रहा है 0.000
354। ओके जी, 0.000354, 0.000354। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -3.4509, -3.4509। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग ऑफ 0.000354। नहीं जी, ये इसका हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर आ चुका हुआ है। मेरे ख्याल में 6 पार्ट्स ही हैं इसके। जी बिल्कुल बेटा, 6 पार्ट्स ही हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को सॉल्व कर लिया है हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। बच्चों अगर फिर भी कोई मसला हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका मसला ज़रूर इंशाअल्लाह हल करूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।